वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गुरु थी। तो देखिए, आज का आरपीएफ कांस्टेबल का पहली शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो पहली शिफ्ट के आधार पर मैथ के क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। तो इसमें हम लोग बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे, तो अंश और हर में सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 26 गुणे 702 में 27 का डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 26, और प्लस आगे 26 है, और बटे में क्या है 702 में 26 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 27। तो ये हो जाएगा 27 माइनस 1। अब देखिएगा इस ये हो जाएगा 26 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर ऊपर क्या बचता है 26 प्लस 1। नीचे देखिए 27 में से 1 गया 26, 26 से 26 कटेगा तो 26 प्लस 1 कितना हो जाएगा 27। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, एक प्रतिस्पर्धा में सफल होने के लिए स्वामी को 4 परीक्षाओं में, देखिए टोटल परीक्षाएं 4 में औसत स्कोर 80 की आवश्यकता है। औसत कितना है 80। और आगे है, कहता है प्रथम 3 परीक्षाओं में उसका स्कोर जो है 71, 81 और 91 रहा। 71, 81 और 91। प्रतिस्पर्धा में सफल होने के लिए चौथी परीक्षा में उसे कितना स्कोर प्राप्त करना चाहिए। तो मान लेते हैं एक्स प्राप्त करना चाहिए, और आपको औसत दिया हुआ है। तो औसत बराबर क्या होता है, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो चारों स्कोरों को जोड़ देंगे, और टोटल विषय कितने हैं 4, और पदों की संख्या कितनी है 4, तो 4 का भाग दे देंगे। 80 का 4 में भाग देंगे तो 4 अट्ठे 32, 320 हो जाएगा। अब देखिए 1 और 1 2 और 1 3, 3 ये हो गया। 9 8 17, 17 7 कितना हो जाएगा 24। तो 243 प्लस एक्स हो जाएगा। अब एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 320 में से 243 घटा लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, 10 में से 3 गया 7, 11 में से 4 गया 7, तो कितना आ गया 77। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 77 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम और राज की आयु का अनुपात जो है 4:5 है। तो देखिए राम अनुपात राज, इनकी आयु का रेशियो कितना है 4:5। और आगे कहता है उनकी आयु का योग कितना है 153। तो उनकी आयु में अंतर बताना है। देखिए आयु का योग, रेशियो तो हमें पता है, तो 4 + 5 का हमें योग भी पता है कि 4 रेशियो + 5 रेशियो का योग कितना है 153। तो 9 रेशियो का योग कितना है 153। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, एक रेशियो की वैल्यू 17 हो जाएगी। और उनकी आयु में अंतर बताना है, मतलब 5 रेशियो माइनस 4 रेशियो। तो एक रेशियो की वैल्यू बतानी है, तो एक रेशियो की वैल्यू निकालिए कितनी है 17। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम लेते हैं 20 और 10 का। 20 और 10 का एलसीएम होता है 20। तो ये आ जाएगा आपका ऊपर 31, 10 से भाग देंगे 20 में तो 2, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 6, और माइनस का 5/4 बराबर कितना आ जाएगा 31 और 6 कितना होता है 37/20, और माइनस का 5/4। अब एलसीएम कितना हो जाएगा गाइस 80 हो जाएगा। 20 चक्कू 80, और 4 का मल्टीप्लाई 37 में कर लेते हैं। तो 7 चौक 28 की 8 हाथ से लगा 2, 4 3 12, 12 2 14, तो 148 आ जाएगा। 148 माइनस, अब 4 का मल्टीप्लाई 80 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20, 20 का 5 में मल्टीप्लाई तो 100, तो कितना आ जाएगा 48/80। 48/80 आया आपका। तो भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.60। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, मतलब D1 इंटू D2। तो 1/2 D1 की वैल्यू कितनी है 31, और D2 की वैल्यू कितनी है 32। इसको काटते हैं 32 को 2 से तो 16 आ जाएगा, और 16 का मल्टीप्लाई 31 में कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 31 में 16 का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 का 1 में करेंगे 6 कम 6, 6 का 3 में करेंगे 6 तियाँ 18 है। अब 1 का 1 में करेंगे 1 का 3 में करेंगे तो 6 ये हो गया, 8 और 1 9, तो 496 आपका राइट आंसर। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला, एक चतुर्भुजीय मैदान की भुजाएं 2:3:4:5 के अनुपात में हैं, और परिधि जो है
154 सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटी भुजा बतानी है। सबसे छोटी भुजा क्या है? 2। देखिए इनकी भुजाएं जो हैं अनुपात में, इनका टोटल योग किसके बराबर हो जाएगा? 154 के बराबर। मतलब 2 रेशियो प्लस 3 रेशियो प्लस 4 रेशियो प्लस 5 रेशियो, ये किसके बराबर हो जाएगा? परिधि के बराबर, मतलब 154 के बराबर। तो हमें 2 रेशियो की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 3 5 5 4 9 9 4 सॉरी 9 5 14, तो 14 आर बराबर कितना हो जाएगा? 154। 14 से काटते हैं तो आर बराबर 14 एकम 14 14 एकम 14, तो 11 आ जाएगा। तो 2 रेशियो की वैल्यू बतानी है, तो 2 आर बराबर कितना हो जाएगा? 11 गुणे 2, तो कितना आ जाएगा? 22। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक बॉक्स में 70 डिटर्जेंट साबुन है, तो टोटल कितने हैं गाइस? 70 हैं, जिनमें से 28 का उपयोग कर लिया गया, तो 28 का उपयोग कर लिया गया, बचे कितने? 70 में से 28 घटा देते हैं, तो 10 में से 8 गया 2, और 6 में से 2 गया तो 4, तो टोटल बचे 42। आगे पूछता है बॉक्स में कितने प्रतिशत डिटर्जेंट साबुन शेष हैं, तो परसेंटेज बताना है। तो शेष को ऊपर रखेंगे, जो बचे हुए हैं बटे में टोटल रखेंगे, टोटल कितने? 70 इंटू आपका कितना हो जाएगा? 100। ओके, अब देखिए 0 से ये काटते हैं 100, तो 0 कट गया। 7 से ये 42 काटते हैं, 7 छंग 42, और 10 का मल्टीप्लाई 10 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60% आपके शेष बचे हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि को 12% दर आर बराबर कितनी है? 12% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर 5 वर्ष के बाद, तो टी बराबर आपका टाइम कितना है? 5 वर्ष। जो ब्याज प्राप्त होता है कितना प्राप्त होता है? सेलिंग प्राइस सिंपल इंटरेस्ट कितना प्राप्त होता है? 3900 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। तो निवेश की गई राशि बतानी, मतलब पी की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल इंटरेस्ट एस आई इक्वल टू क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 3900। पी की वैल्यू बतानी है, आर की वैल्यू कितनी है? 12%, टी की वैल्यू कितनी है? 5, और बटे में 100। 5 से ये काटते हैं, 5 दूनी 10, 0 आ जाएगा। 2 से ये काटते हैं, 2 छंग 12, और ये 10 आ जाएगा। फिर 2 से काटते हैं, ऊपर 3 आ जाएगा, या इसे काटेंगे तो 5 आ जाएगा। ओके, 3 से ये काटते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1300 आ जाएगा। और 1300 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी 13 पच्चे 65, तो 6500 आपका राइट आंसर। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, x का भिन्न मान ज्ञात करना है। तो x बराबर आपका दिया हुआ है, लिख लेते हैं। x बराबर आपका दिया हुआ है 0.57777। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? x बराबर 0.5 और 7 पर बार। 7 पर बार क्यों आया? क्योंकि 7 जो संख्या है बार बार रिपीट हो रही है, और जो संख्या बार बार रिपीट होती है उस पर हम लोग बार लगा देते हैं। अब इसको भिन्न में हमें कन्वर्ट करना है, तो x बराबर 57 को ऐसे लिख देते हैं, बटे में जितनी संख्या पर बार होगा उतना नीचे 9 आ जाएगा। ओके, उतना आपका 9 आ जाएगा, तो नीचे 9 कर दिया। और जितनी संख्या पर बार नहीं होगा दशमलव के बाद, उतने आपके 0 आ जाएंगे, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा दिया। और जिस संख्या पे बार नहीं होगा उसको घटा देंगे इसमें से, तो 57 में से 5 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 57 में से 5 जाएगा तो 52 बचेगा आपका। ओके, तो 52/90 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक तरीका और लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 7 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर 77 पर बार लगा देते हैं। दूसरा तरीका देखते हैं, क्योंकि इससे आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो फ्रैक्शन कर लेते हैं। तो ये आपका x बराबर कितना आ जाएगा? 0.57 पर बार, 77 पर बार। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 577 बटे में जितनी संख्या पर बार होगा उतने 9 आ जाएंगे, तो 2 संख्या पर बार है तो 2 9 आ जाएंगे। और दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार नहीं होगा उतने 0, तो एक 0 नीचे बढ़ा दिया। और जिस संख्या के पर बार नहीं होता वो संख्या घट जाएगी 577 से, तो कितना आ जाएगा आपका? 572/990। तो ये आपका आंसर मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला, एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभक्त किया जाता है या विभाजित किया जाता है। तो 2 भाग ए और बी मान लेते हैं, इनका रेशियो हमें पता है कितना? 6:5। यदि प्रथम भाग जो है वो 66 है, मतलब 6 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है? 66 के बराबर। तो इसको काटते हैं,
तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 है। तो कुल राशि बतानी मतलब 6 रेशियो प्लस 5 रेशियो की वैल्यू बतानी मतलब 11 रेशियो की वैल्यू। 1 रेशियो है 11, तो 11 रेशियो की वैल्यू 11 गुणे 11 मतलब आपका कितना आ जाएगा, 121। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, जब किसी वस्तु को 144 रुपये में बेच दिया जाता है तो इस पर 10% की हानि होती है। तो 90% की वैल्यू आपकी कितनी हो रही आ रही है, विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, 144। हानि हुई इसलिए 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 आ जाएगा। उस वस्तु का लागत मूल्य बताना है। लागत मूल्य को 100% मानते हैं, तो 100% की वैल्यू को 100% की वैल्यू को निकालना, तो इसको x मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 100 गुणे 144 और बटे में 90। 0 से 0 काटेंगे, 9 से ऊपर काटते हैं 144, 9 एकम 9, 5 बचा, 9 छः के 54, 16 गुणे 10 कितना आ जाएगा आपका लागत मूल्य, 160। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, धातु के एक टुकड़े का मूल्य 130 से बढ़ाकर 156 कर दिया गया। तो कितना कर दिया गया, 156 बढ़ गया और कितना था 130, तो कितना बढ़ रहा है गाइस, 156 में से 130 घटा देते हैं तो 6 का 6 रहेगा, 5 में से 3 गया 2, तो 26 बढ़ रहा है। तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो हमें वृद्धि परसेंट बताना है। तो वृद्धि को ऊपर रखेंगे, कितनी वृद्धि हो रही, 26, और कहाँ से हो रही है, 130 से, तो 130 को हर में रखेंगे और इंटू 100। 0 से 0 कटा, 13 दूनी 26, 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो आपका कितनी वृद्धि हो रही, 20% की वृद्धि। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसमें x का मान बताना है। तो देखिए एक्स क्यूब बटे ये कितना हो जाएगा, 26 बराबर 676। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब बराबर 676 इंटू 26 लिख सकते हैं। अब x बराबर क्या आ जाएगा, घनमूल के अंदर 676 गुणे 26। ओके, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, 676 किसका घनमूल होता है, तो 26 का होता है। तो 26 गुणे 26, वर्गमूल किसका होता है, 26 गुणे 26, या कह सकते हैं 676 के फैक्टर क्या होंगे, 26 गुणे 26, और एक एक्स्ट्रा और 26 है, तो ये 3 का जोड़ा बन जाएगा। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 26। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 36 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन, स्पीड आपकी कितनी है, 36 मीटर प्रति सेकंड, एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार कर लेती। टी टाइम कितना है, 12 सेकंड। तो ट्रेन की लंबाई बतानी है, एल बराबर स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपान में टाइम। तो स्पीड कितनी है, 36 है, एल बताना है, टी कितना है, 12, 12 का 36 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एल बराबर आपका कितना आ जाएगा, 432 मीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने एक वस्तु 92 रुपये में खरीदी, कॉस्ट प्राइस सीपी कितना है, 92 रुपये, और इसे 115 में बेच दिया, सेलिंग प्राइस कितना है, 115। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है गाइस, तो 115 में से 92 घटा लेते हैं तो 15 8 कितना हो जाएगा, 23। तो 23 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ बताना है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताना है। प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, बटे में कॉस्ट प्राइस मतलब 92 इंटू 100। 23 से ये काटेंगे, 23 चक्कू 92, 4 से ये काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 25% का लाभ हो रहा है आपका। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, एक बॉक्स में 3:2:1 के अनुपात में पेन, पेंसिल और रबर हैं। पेन अनुपात पेंसिल अनुपात रबर, कितना अनुपात दिया हुआ है, 3:2:1। यदि पेन, पेंसिल और रबर का मूल्य 3 रुपये, 2 रुपये और 2 रुपये है। देखिए ये अनुपात है बॉक्स में पेन और पेंसिल का, इसमें क्या करते हैं, x का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो संख्या आ जाएगी, और रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई पहले में करेंगे, क्योंकि पहले पेन का मूल्य है 3 रुपये, तो 3 गुणे 3x हो जाएगा। और 2 में देखिए फिर पेन है, पेंसिल है, पेंसिल का मूल्य है 2 रुपये और संख्या कितनी है 2x, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई फिर कर देंगे। फिर रबर का संख्या कितनी है 1x और इसका मूल्य कितना है 2 रुपये, तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई। और आगे कहता है, बॉक्स पर खर्च की गई जो राशि है, बॉक्स पर खर्च की गई राशि 135 है, तो टोटल राशि कितनी हो जाएगी 135। सभी को जोड़ देंगे हम लोग तो आपका मूल्य आ जाएगा तीनों का, और वो किसके बराबर हो जाएगा 135 के बराबर। तो बॉक्स में पेनों की संख्या बतानी है, तो 3x की वैल्यू हमें बतानी है। यहाँ पर x की वैल्यू को निकाल लेते हैं,
तो 3 का 3x में मल्टीप्लाई 9x, 2x का 2 में मल्टीप्लाई तो 4x, फिर x का 2 में मल्टीप्लाई तो 2x बराबर 135। 9 4 13, 13 2 15, 15x बराबर 135। तो 15 नीमा 135, x की वैल्यू आ गई आपकी 9। तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 गुणे 9 मतलब 9 तियाँ 27। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निको हल्कनबर्ग दौड़ का प्रथम भाग 270 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है। तो पहली स्पीड S1 बराबर कितनी है? 270 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा भाग 400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है। तो S2 स्पीड दूसरी कितनी है? 405 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रथम दो भागों की औसत गति बतानी। तो औसत गति S बराबर क्या हो जाएगा? 2S1 S2 बटे में S1 प्लस S2। वैल्यू को पुट कर देंगे, 2 गुणे 270 इंटू 405 और बटे में 270 और 405 कितना हो जाएगा? जोड़ लेते हैं, 405 और 270, 5 7 6, 675 हो जाएगा आपका, 675 होगा। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर काट कूट के कितना आ जाएगा? 324। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा है 36 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे तो √3/4, भुजा कितनी है? 36 मतलब 36 गुणे 36। 2 से काटते हैं 4 को, 2 फिर ये 18 आ जाएगा, 36 को काटेंगे, फिर 2 से ये 36 काटते हैं 18 आ जाएगा। 18 गुणे 18 कितना होता है? 324, और साथ में क्या है? √3। तो 324 √3 आपका राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक वस्तु 88 रुपये में खरीदी, कॉस्ट प्राइस कितना है? 88 रुपये, और इसे 66 रुपये में बेच दिया, सेलिंग प्राइस कितना है? 66 रुपये। तो कितना लॉस हो रहा है? घटा लेते हैं 88 में से 66 को, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 6 गया 2, तो 22 का लॉस हो रहा है, 22 रुपये का। हानि प्रतिशत बतानी, तो परसेंटेज ऑफ लॉस बताना है। हानि को ऊपर रखेंगे, बटे में कॉस्ट प्राइस मतलब 88 इंटू 100, 22 चौक 88, 4 से 100 काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25% का लॉस हो रहा है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो बॉटमॉस रूल के अकॉर्डिंग छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे, बल्कि अंदर वाला। बाकी की संख्याओं को लिख लेते हैं। 45 माइनस बड़े कोष्टक के अंदर 12 प्लस मंझला कोष्टक 35 माइनस 25 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 19, सॉरी 18 बचेगा आपका। ओके, मंझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। फिर देखिए 45 माइनस बड़ा कोष्टक 12 प्लस, अब 35 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा? 17, बड़ा कोष्टक बंद। अब देखिए 45 माइनस 12 और 17 कितना होता है? तो 2 और 7 9, 1 1 2, 29 होता है। तो 45 माइनस 29 कितना बचेगा? 16 बचेगा आपका। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।